व्यापार और नौकरी। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेजी से लोकप्रिय होता ऑनलाइन न्यूज चैनल न्यूज फर्स्ट। अब बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे देश के कोने कोने से जुड़े हमारे रिपोर्टर्स। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट 2 दिवसीय यात्रा पे गुरुवार सुबह यहां पहुंचे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने रणनीतिक संबंधों को गहरा करने तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्य को मजबूती देने के उपायों पर विचार करेंगे। एबॉट की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु करार भी हो सकता है। प्रधानमंत्री एबॉट गुरुवार को सुबह विमान से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पहुंचे। एबॉट आज ऑस्ट्रेलिया सरकार की भारत में नई कोलंबो योजना न्यू कोलंबो प्लान के लॉन्च के लिए आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। एबॉट ने मंगलवार को कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया रूस को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से हमें समुचित सुरक्षा उपायों के दायरे में भारत को यूरेनियम मुहैया कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ मैं आनंद सिंह, मुंबई। देश को दहला देने वाला सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड अब भी आपके दिलो दिमाग में याद होगा। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी, जिसकी जांच सीबीआई ने शुरू की थी। आज करीब पौने 8 साल बाद निठारी कांड एक बार फिर चर्चाओं में है। आखिरकार नरपिशाच सुरेंद्र कोहली के खिलाफ गाजियाबाद की सेशन कोर्ट ने मौत का परवाना जारी कर दिया है। एडीजी जेल राजीव भटनागर का कहना है कि डेथ वारंट गाजियाबाद जेल पहुंच चुका है, जिसमें 7 से 12 दिसंबर के बीच कोहली को फांसी देने की बात कही गई है, जिसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ मदन पाल गौतम, न्यूज़5.tv, गाजियाबाद। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की समस्या से लोग बेहाल हैं। अब तक बारिश और बाढ़ के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों को लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने को कहा गया है। श्रीनगर, शोपिया, अंतगान, बारामूला में आजकल स्कूल बंद करा दिए गए हैं। पानी से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने 25 परिवारों की जान मुसीबत में डाल दी है। ये परिवार पानी की तेज बहाव से बह गए थे। परिवार को बचाने के लिए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान वहीं पहुँच गए। कैमरा पर्सन अंकुर सांगवान के साथ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ विरोधी धरने से हुए राजनीतिक संकट के समाधान की दिशा में अब बात बनती नजर आ रही है। दरअसल धरना दे रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी मांग पर सरकारी दल के साथ वार्ता के लिए राजी हो गई है। उधर राजनीतिक संकट के समाधान के लिए देश को सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजनीतिक दलों को गुरुवार तक उपाय पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान देश की संसद में अकेले पड़ गए हैं। पूरी संसद एक तरफ है और इससे दूसरी तरफ इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ताहिर उल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक खड़ी नजर आ रही है। उधर इमरान खान और तहरीक उल कादरी का संयुक्त प्रदर्शन जारी है। दोनों नेता प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री व शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि दोनों नेताओं के प्रदर्शन से रेड जोन में तनाव फैला हुआ है। वहाँ हजारों की संख्या में आतंकी संगठन अल-कायदा की बुरी नजर अब भारत पर है। संगठन के नेता ऐमान उल जवाहिरी ने अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप में नई विंग खोलने का ऐलान किया है। असीम उमर को इसका मुखिया बनाया गया। संगठन का मकसद भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक शासन लाने व जिहाद के नारे को और बुलंद करना है। यह खुलासा संगठन द्वारा जारी किए गए 55 मिनट के वीडियो में हुआ है। इसे ऑनलाइन जारी किया गया। अल-कायदा के इस ऐलान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। अल-कायदा वीडियो के मामले पर गुरुवार सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईबी और रो के प्रमुख मौजूद थे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अल-कायदा के वीडियो असली हैं और इसके जरिए आतंकी संगठन नई भर्तियां करना चाहता है। इसके मद्देनजर सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ नदीम, दिल्ली। हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस का एक फिर दोबारा शर्मसार कर देने वाला कारनामा सामने आया है। पंजाब के एक व्यवसायी से 2 लाख रुपए उगाही की कोशिश में दक्षिण जिला पुलिस ने क्राइम ब्रांच की जबरन वसूली निरोधक इकाई में तैनात महिला एएसआई वंदना राव व हंस कुमार नामक एएसआई को गिरफ्तार किया है। कॉलगर्ल के साथ महिपालपुर स्थित एक होटल में पकड़े गए व्यवसायी को धमकी देकर 40,000 रुपए वसूल भी कर चुके थे। पुलिस आयुक्त ने आरोपियों को निलंबित कर दिया है। बसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ मैं प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, दिल्ली।
श्रीलंका के क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान को मैदान पर ही मुसलमान बनने की सलाह देकर पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद विवादों में घिर गए हैं। यह वाकया श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए वनडे सीरीज के आखिरी मैच में हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है। श्रीलंका दामुला में हुए तीसरे वनडे में मैच के फुटेज दिखाया गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद खेल खत्म होने के बाद दिलशान से बात कर रहे हैं। शहजाद दिलशान से कह रहे हैं कि यदि आप मुसलमान नहीं हैं और इस्लाम को अपनाते हैं तो चाहे आप अपना भी लाइफ में कुछ भी करें, आप सीधे जन्नत में जाएंगे। इस पर दिलशान का जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिलशान को जवाब सुनने में बाद शहजाद ने कहा तो आग के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजर आगा अकबर ने कहा है इस मामले में अब तक श्रीलंका की तरफ से कोई अधिकारी आपत्ति नहीं दर्ज करा पाया। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सिद्धांत फर्स्ट, न्यूज़फर्स्ट.tv, दिल्ली। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अमेरिकी ओपन में मिक्स डबल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस टूर्नामेंट के लिए ब्राजील के ब्रूनो सोरस के साथ पेयरिंग की है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया और ब्राजील के ब्रूनो की जोड़ी ने ताइपे के युंग जान चान और जर्मनी के रोस हंचिन की जोड़ी को 7-5, 4-6, 6-10-7 से मात दी। फाइनल में उनका सामना अमेरिका के एबिगेल स्पियर्स और मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेस से होगा। सानिया के पास महिला युगल फाइनल में भी पहुंचने का मौका है। वह जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक के साथ सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और इटली की फ्लाविया पेनेटा से खेलेंगी। कैमरा पर्सन अंकुर सांगवान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट टीवी, दिल्ली। फिल्म देसी कट्टे के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर कुछ ऐसा हुआ कि सभी शौक रह गए। दरअसल नई फिल्म में आयोजित इस इवेंट में फिल्म के न्यू गानों के बीच अचानक ब्लू फिल्म की क्लिप चलने लगी। इसके बाद फौरन वीडियो क्लिप बंद कराई गई। बॉलीवुड में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं होता। अब हाल ही में कुछ ऐसा यूं हुआ है कि सबके होश उड़ गए। दरअसल ये नहीं होता। दरअसल फिल्म देसी कट्टे के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में फिल्म के गानों के बीच अचानक ब्लू फिल्म की क्लिप चलने लगी। अब ये किसी की बदमाशी थी या फिल्म को चर्चा में लाने के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट या फिर कोई तकनीकी गलती, अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को हक्का बक्का करने के लिए काफी था। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ मैं धनंजय शर्मा, न्यूज़फर्स्ट.tv, मुंबई। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने राज्यपाल को मां महिम कहने के बजाय मान्य कहने को उचित बताते हुए कहा है कि वे मान्य कहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि मां महिम कहने से कुछ और ही एहसास होता है। राजस्थान के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद सिंह ने कहा है कि मैं पद अनुरूप काम करूंगा और कभी लक्ष्मण रेखा को अतिक्रम के रूप में नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं प्रतियोगी बनकर नहीं बल्कि सहयोगी बनकर सरकार के सहयोग से राज्यपाल को जनता के सेवक करूंगा। राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि मैं 60 साल तक उत्तर प्रदेश के सक्रिय राजनीति की है। सिंह ने एक अन्य पक्ष में जवाब में कहा है कि राजनीति में नए लोगों को, नौजवानों को अवसर देना अच्छी बात है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ अंकित गुप्ता, न्यूज़फर्स्ट.tv, राजस्थान। अभिनेत्री से रेप के मामले में केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। बेंगलुरु की एक अदालत ने रेप के मामले में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। दूसरी तरफ कार्तिक पर रेप कराने का आरोप लगाने वाली कन्नड़ एक्ट्रेस मैत्री खुद ही आरोप के घेरे में आ गई हैं। कन्नड़ फिल्मों के डायरेक्टर ऋषि ने दावा किया है कि जुलाई 2004 में मैत्री के साथ उनकी शादी हुई थी। ऋषि ने बेंगलुरु पुलिस में मैत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। गौरतलब है कि कार्तिक गौड़ा पर कन्नड़ अभिनेत्री मैत्रेया ने रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अभिनेत्री ने दावा किया था कि उसकी कार्तिक के साथ शादी हो गई है और वह उसके बच्चों की मां बनने वाली है। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ दुर्गेश सिंह, न्यूज़फर्स्ट.tv, दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचने से पहले ही रोज लगभग एक रोगी की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा उन केसों का है जिनमें रोगी को दूसरे अस्पताल से रेफर किया जाता है। इनमें से ज्यादातर को दूसरे हॉस्पिटल या डॉक्टर बिना किसी संपर्क के सीधे एम्स के लिए भेज देते हैं। आमतौर पर ऐसे रोगी बहुत ही एडवांस स्टेज में होते हैं। उनकी या तो रास्ते में मौत हो जाती है या उन्हें मरने के बाद ही रेफर किया जाता है। पिछले दिनों एम्स में नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से 3 ऐसे पेशेंट भेजे गए जिनकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद एम्स में ऐसे मामलों पर एक रिपोर्ट बना रहा है जिसे अस्पताल से पेशेंट भेजे जा रहे हैं। वहाँ के सीएमओ और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। कैमरा पर्सन देव कुमार के साथ विनय प्रतियार, दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़फर्स्ट.tv।